WTC फाइनल में परफॉर्मेंस इतनी बेकार, मुझे तो लग रहा है कि ये 3 बंदे हो जाएंगे टीम इंडिया से बाहर। भाई इनकी हो गई बिल्कुल गुल सिट्टी पिट्टी, इन 3 प्लेयर्स की हो जाएगी छुट्टी। मुझे लगा पिटी होगी। पिटाई होगी। अरे पिटाई तो पूरी टीम की हुई है, लेकिन भाई ये जो 3 प्लेयर है ना, मुझे लग रहा है कि WTC में इन्होंने अब जो है टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिया है। कितनी बड़ी बात है। और अब ये बस यही कह सकते हैं हमने किया था, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हम जीतते तो है नहीं ना, सेमीफाइनल और फाइनल में तो हमें हारना होता है, हमको कुछ जीतना थोड़ी आता है कोई। लेकिन ये 3 प्लेयर हैं कौन? ये 3 प्लेयर हैं, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। पहला नाम ले लेते हैं जो बिल्कुल ऑब्वियस है और बड़े लोग इनके फेवर में थे। नाम है अजिंक्य रहाणे। रहाणे इसलिए क्योंकि देखिए आपको ना लॉजिक भूल रहे हैं। रहाणे साहब क्या कर रहे थे पूरे WTC में, क्या कर रहे थे? वो बढ़िया खेल रहे थे। एग्जैक्टली तो जब कोई बढ़िया खेलता है प्लेयर आके, तो BCCI कहती है हमें नहीं चाहिए। ओह अच्छा, आप पुराना लॉजिक भूल गए। आप नॉर्मल लॉजिक पर चले गए, जो अच्छा करेगा वो टीम में रहेगा। हाँ। लेकिन आप ना कॉम्बिनेशन नहीं समझ पा रहे हो जो BCCI बनाना चाहते हैं, जो आपके और मेरी समझ के बहुत परे है, बहुत दूर है भाई। वो कह रहे, क्या कहते हैं उसको, ये हमारी लिस्ट ऑफ किस में नहीं है, प्रोबेबल्स। हाँ उसमें नहीं आते हैं ये भाई। अजिंक्य रहाणे का पहले तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, तो अब उनको तो सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई श्रेयस है अपना नया लड़का, वो तो ठीक होके आ जाएगा। हाँ, इनको ऐसे तो लिया था कि भाई ये इंजर्ड है वो इंजर्ड है, चलो ले लेते हैं। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि रेड बॉल में बंदा साल भर से बढ़िया काम कर रहा था, एक्सपीरियंस है, बाहर बढ़िया खेलता है, और तो और मतलब IPL के अंदर भी बंदे ने दिखा दिया मैं 20 बॉल पे 70 मार सकता हूं। और WTC में टीम इंडिया की इज्जत बचाते हुए बंदे ने 70 बॉल पे 20 मार दिए। मतलब दोनों काम कर सकता है ये आदमी। और हमेशा मतलब जब देखो, जब पहले BGT में भी फंसे थे, विराट भाई चले गए थे और टीम इंडिया की पिटाई हो रही थी, तब ये कप्तान बने, इन्होंने टीम को तब भी संभाला। लेकिन इनको फिर यही बोला गया निकल पहली फुर्सत में निकल, बाहर हो ले, फटाफट से निकल ले भाई। वही तो ना यार। अब सूर्य कुमार यादव को हालांकि स्टैंड बाय प्लेयर्स में लिया था, मुझे तो लग रहा था कि रहाणे के बजाय उनको खिला देंगे, लेकिन रहाणे जो टॉप स्कोरर थे भाई इंडिया की तरफ से, हाँ। पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, अब भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट का कोई इधर अता पता है नहीं। उसके बाद अब जो भी सीरीज वीरीज आएगी, उन्होंने कहा क्या हो गया, रहाणे अच्छे तो खेला है, तू बाहर निकल। मतलब हमें ऐसा लगता है कि रहना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि रहने नहीं देंगे BCCI वाले इनको। नाम में ही रहना नहीं है वही ना। तो ये तो मेरे को रहाणे साहब के लिए डर लग रहा है। बाकी अगर दूसरे बंदे के लिए आ जाते हैं, हाँ दूसरे बंदे पे चलते हैं। दूसरे बंदा है भाई अपने श्री कौन? उमेश यादव। उमेश यादव जी? हाँ, इनको क्यों बाहर कर रहे हो भाई? ये धीरे धीरे स्पोर्ट्स एकेडमी में जा रहे हैं, अशोक डिंडा की। अच्छा उधर द रन मशीन भाई, द रन मशीन, द रियल रन मशीन पे जा रहे हैं। अच्छा आदमी यार अच्छा माना उमेश भाई अच्छा आदमी है। लेकिन भाई उनकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, तो अब क्या करें? वो ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, इंग्लिश हिंदी तो छोड़ दो। तो बात ही नहीं कर रहे। उमेश यादव बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे है नहीं, एडवर्टीजमेंट में वो करते नहीं है। एक आधा KKR के एड वुड में आ गए तो आ गए, क्योंकि ब्रांड कमिटमेंट थी। तो ऐसे थोड़ी आपको BCCI टीम इंडिया में रख ली। उमेश यादव का आई थिंक ये भी था कि तीसरे पेसर थे वो टीम के अंदर, ठीक है ना। मतलब शार्दुल को भी एक बार को तीसरा बोल देंगे, ये चौथे हो गए थे। मतलब कहने का ये है कि वो बिल्कुल तब आते हैं जब टीम इंडिया को ऐसा लगता है कि नहीं यार हमें पेस वाली पिच मिल रही है, तब हमें एक बंदा कहीं से और खींच के लाना है, तब जाके इनको याद आता है अबे उमेश भी तो एक बंदा था। तो इसीलिए उनको टीम इंडिया के अंदर बहुत रेगुलरली रखते नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए अब वहां पे एक जब WTC में टीम इंडिया की बिल्कुल गंदी हालत हो गई थी, तो कहा था कि एक लेफ्ट हैंडर ले लेते भैया, उनादकट आपके पास अवेलेबल था, तो आपको उसको कराना चाहिए था। अब पता चले मतलब मैच तो हार गए, अब जो चुच्चू मुच्चू सी सीरीज आएंगी, हाँ। बिल्कुल टुच्ची, तो उसके अंदर वो कहेंगे हाँ आपने जो बात कही थी बड़ी अच्छी लगी, अबे अब जो है बहुत बढ़िया लगा, अब हम इसको करेंगे, अब हम लेफ्ट आर्म पेसर खिला लेते हैं, अब खिलाएंगे। क्या हो गया? तब नहीं खिलाई। 6 बंदे ही तो लेफ्टी थे ना, ज्यादा से ज्यादा, और क्या 11 में से 6 बंदे लेफ्टी थे, तो एक लेफ्ट आर्म पेसर हम थोड़ी खिला देंगे। हाँ अब खिला देंगे, लेकिन अब खिलाएंगे। हाँ तो भाई अब जो छोटी छोटी सीरीज आएंगी उसके अंदर सब काम कर लेंगे, सब उनादकट भी आ जाएंगे, और बाकी और कौन कौन बच्चे अपने प्रसिद्ध कृष्णा को भी ले आएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा ले आएंगे, सारे खींच के ले आएंगे, भुवनेश्वर कुमार शायद ले आएंगे, भूवी भाई, दीपक चाहर आ गए, दीपक सारे सबको लेके आ जाओ, अच्छी डाल रहे हैं। मुकेश कुमार आ जाएंगे, स्टैंड बाय में थे मुकेश कुमार, खलील आ जाएंगे, खलील भाई मुकेश कुमार ने दिल्ली की तरफ से कुछ नहीं किया भाई, उनको फर्स्ट क्लास में बढ़िया कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात यह है कि उनको लेकर गए हैं, और बाकी जहां तक बात रही उमेश यादव को रिप्लेस करने की, वो तो खुद भी जानते हैं कि देखिए मैं तो रिप्लेस हो ही जाऊंगा। हाँ। ये तो सारे हमने बाद के नाम लिए। एक सबसे बड़ा नाम जो है वो है जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह साहब अगर नहीं है तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि आप तिकड़ी जो देखते हो पेसर्स की, वो आप देखते हो शमी,
सिराज और साथ में आते हैं उमेश यादव या कोई और तीसरा अगर कोई और की जगह अगर भुवी बाई चांस कभी रिप्लेस हो जाए। हाँ मतलब वही वाली बात है कि ये है मेन आपके। अब अगर जसप्रीत बुमराह फिट होके आ जाता है, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि भैया बढ़िया फिटनेस चल रही है, आयरलैंड के खिलाफ शायद कोई सीरीज होगी ऐसा कह रहे हैं, तो एक ऐसी बढ़िया सी छोटे नेशन के आगे एक गंदी सी सीरीज के अंदर लाएंगे, बुमराह का कॉन्फिडेंस आएगा, किल्ले उखाड़ दिए, ये कर दिया, बुमराह इज बैक। बुमराह की पीठ फिर जाएगी अगर ये छोटी सीरीज में ले गए तो इनको 2 साल 2 साल और जाएगी। नहीं ऐसा ना हो भैया, ऐसा भगवान ना करे, लेकिन ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाती है तो उमेश यादव को तो पहली फुर्सत में बाहर किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप ये मान के चलो कि तीसरे पेसर के लिए ऑप्शन होगा सिराज या शामी में से कोई। हाँ किस भाई, बुमराह है आपके पास और शामी या सिराज में से कोई आपका दूसरा पेसर बनेगा। अब अगर तीसरे की जरूरत पड़ी तो इन दोनों में से ही कोई चूज करा जाएगा, क्योंकि बुमराह तो है ही। और उसके बाद आपके पास अपना जो अपकमिंग टैलेंट है उसमें भी अर्शदीप भी आ ही रहा है, उसके बाद उमरान मलिक भी आ ही तो रहे खेल रहा है लड़का। हाँ मतलब खेल रहा है आईपीएल में ही नो बॉल डालता है बस, बाकी सब तो ठीक और है। अब तो नो बॉल डालने भी कम कर दी, आईपीएल में भी उतनी बहुत ज्यादा नो बॉल है तो नहीं डाली उसने। चलो नो बॉल नहीं डाली, गंदी तो डाली, तो गंदी डाली, गंदी बॉलिंग करी। वो तो पंजाब की पूरी परफॉर्मेंस ही गंदी थी कुल मिला के। वो तो बेचारा क्या ही करे यार, वो पंजाब के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन यार ठीक है, बॉल तो अच्छी डालता है बंदा, पहले ओवर में विकेट निकाल जाता है। वो चलिए मान लेते हैं, वो भी है तो वैसी वाली बात करें कि शार्दुल को इसलिए लेके गए थे कि लक है भाई का कि आएगा एक आधी विकेट ले जाएगा, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, जो रन बना दिया बोनस है। हाँ, और बाकी जिसने रन बनाने थे उन्होंने बनाए नहीं। तो भाई वैसे तो तीसरा बंदा जिसका पता साफ होना चाहिए वो रोहित शर्मा है मेरे हिसाब से। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन वो कप्तान आप तो तब से कह रहे हो WTC में प्लेइंग 11 में कौन नहीं होगा, रोहित शर्मा नहीं होगा, अब कप्तान है वो। तो भाई रहाणे बन जाते कप्तान, ऐसे थोड़ी होता है यार। रहाणे क्यों नहीं बन जाते? जब वहाँ गाबा का घमंड तोड़ जा सकते हैं जाके रहाणे, तो यहाँ WTC क्यों नहीं जिता सकते? यहाँ पे BCCI भी तो घमंड में बैठी, BCCI घमंड मतलब ऐसे गवर्नमेंट में नहीं बैठी है, इट्स जस्ट दैट कि उनके पास पैसा एंड पावर है। तो वो जो चाहे वो करें, वो वाला हिसाब है। देखिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि BCCI घमंडी है। हाँ घमंडी है, बिल्कुल नहीं। तो तीसरा बंदा भाई जो मुझे नहीं लगता अब नजर आएगा टेस्ट खेलते हुए इंडिया के लिए, उसका नाम है कोनी से मिलता जुलता। कौन सी कोनी? कोनी कहाँ है? कोनी भरत। कहाँ पे? कोना श्रीकर भरत है वो। अच्छा कोना है, मुझे लगा कोनी है। कोनी नहीं, कोना। अगर कोना पकड़ ले एक और उसके बाद बाहर मत आइए वहां से निकल के। जिस हिसाब से तो पिछले 5 मैच खेले ना टेस्ट वाले, उसके बाद तो उसको कोने में ही रहना पड़ेगा, अपने जीवन के कोने में आ जाएगा भाई। जीवन के कोने का तो पता नहीं, लेकिन उन बेचारों की क्या गलती है जो पीछे बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रिद्धिमान साहा ने एक तो पहले तो ये गलती करी कि अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशंस जो हैं, प्राइवेट कन्वर्सेशंस को उन्होंने बाहर पब्लिक कर दिया। कह रहा है मेरे को जैसे लोग वो नहीं डालते थे इंस्टाग्राम में, मेरे को डीएम आया, ये उस पॉइंट पे उसको खुद लग रहा था कि भाई मैं तो बाहर ही हूँ, तो मतलब ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, बोल देता हूँ। और फिर उसने अच्छा कर दिया। अब उसको खुद भी उम्मीद जब गई है मैं तो टीम में आ सकता था, ये मैंने क्या करा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हम कह रहे अब नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। आपको आपका बोरिया और बिस्तरा बांध दिया गया है आपने, क्योंकि किसी एक सर्टेन बोरिया बिस्तरा किसी का बांधने की कोशिश कर दी जर्नलिस्ट की, करी थी भाई। तो इसीलिए अब वो जो है आप देखिए अंदर की बातें जानते हैं, कौन किसका सगा, कौन किसका प्यारा, साहा साहब का, लेकिन नहीं हो पाया। तो साहा साहब भी वहां से जा चुके हैं खैर उस कंटेंशन लिस्ट में से। और उसके बाद क्या होते हैं ईशान किशन। तो ईशान किशन जो है अभी ये बैठे हुए हैं, कम से कम इनको मौका दे दो। देखिए कोई गारंटी नहीं लेता मैं ईशान किशन की भी, और मेरे ख्याल से वो खुद भी नहीं ले पाएंगे। ईशान किशन कह रहा मैं मस्ती करने आया भाई, चल गया बल्ला नहीं, मेरे को सिर्फ शुभमन गिल की जाके चुम्मी लेनी है, इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है, बात खत्म, मैं इसके लिए आया। उसने भाई फ्यूचर प्लान सिक्योर कर रहे हैं, कह रहे कैसी बातें कर रहा है? नहीं मैं उस तरीके से नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि अगला होने वाला जो कैप्टन आने वाले सालों में जो दिख रहा है, ईशान किशन भी छोटी उम्र के, शुभमन गिल भी छोटी उम्र के, तो जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे और ये अगर बेस्ट फ्रेंड्स रहे तो भाई शुभमन गिल जब कैप्टन होंगे तो उसमें ईशान किशन खेलेगा। दैट वे, जैसे आपने देखा WTC से पहले रोहित भाई के साथ भरत भाई किडनैप लेके चल रहे थे। रोहित भाई बल्ला पकड़ लो, अबे तू गलत आदमी पकड़ रहे हो भाई श्रीकर भाई। मैं साल 2 साल का कप्तान हूँ, मैक्सिमम साल 2 साल मेरी कप्तानी है। अब आप जो कर लो, आपकी जवानी है, जवानी तो चली जाएगी ना। भरत भाई की तो जवानी है, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, और कप्तानी भी फिर ना आए, और जो आएगा वो है ऋषभ पंत लौट के। यार पहले ही कह रहे हैं वो बंदा फास्ट फॉरवर्ड में तैयार हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है इसको जसप्रीत बुमराह की तरह ना कर दें। अच्छा तू ठीक हो गया, तेरे को नहीं पता लेकिन तू ठीक हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं भाई 80% हुआ है, तू ठीक हो गया है, BCCI ऋषभ पंत चल रहा है ऐसे, ये आया भाई
विकेट कीपिंग करूंगा। एक घुटना मुड़ा हुआ है, दूसरे पे चल रहा है, कह रहा कोई बात नहीं, तू फिट है, तेरे को नहीं बहुत पता। बढ़िया। तू लेट लेट के शॉट मारते है, वैसे तूने खड़े होके करना भी क्या है। नहीं, मारते हुए गिर जाता है, तो पहले गिर जा, कोई बात नहीं, पहले लेट के खेल, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम तुमको तो खिलाएंगे। ऋषभ पंत का भी जो कह रहे हैं कि भैया ओडीआई वर्ल्ड कप तक कोशिश चल रही है बीसीसीआई की, ऐसा सुनने में आया है कि ये लोग लेके आ जाएंगे एकदम पंत को फिट फाट करा के बढ़िया से। तो भैया अगर वो आ जाते हैं और वर्ल्ड कप खेलने वाली हालत में भी आ जाते हैं, तो फिर केएस भरत तो वैसे ही गए ना, टेस्ट में भी गए फिर तो कुछ कोई मेरे को तो कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा भाई भरत के करियर का अभी, बिल्कुल नहीं। मेरा तो ठीक है वैसे तो मैं कहने वाला था मेरे करियर की तरह, मेरा करियर बिल्कुल ठीक है, आप इतना प्यार दे देते हो। महाकाल हो क्या रहे हो यार? अब कोहली भाई हो आए भगवान जी हैं, मैं एकदम। भी हो आया। कोहली भाई वहाँ गए थे कैंची धाम, हाँ। वो मैं भी वहाँ होके आया हूँ। क्या बात है, कैंची क्या बात धाम है आया, महाकाल हो आया। अब वो कौन सा था तीसरा जहाँ से उनकी सेंचुरी आनी शुरू हुई है? यार, वो एक और जगह गए थे वो जाते रहते हैं यार, हाँ, इज अ वो प्रीटी धार्मिक काफी guy। काफी वो धार्मिक। हालांकि पहले बोलते थे डू आई लुक लाइक अ पूजा पाठ गाय, हाँ अब देखो यार, अब देखो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी अनुष्का दीदी ने। नहीं डैडी भी बन गए ना अब तो। अच्छा डैड जी, तो ऐसे करना पड़ता है बच्चों के लिए। डैड जी घर में एक और स्कूटर होना चाहिए, लेकिन भाई घर में जिसकी जगह होनी चाहिए वो 3 प्लेयर ऐसे हमने बता दी जिनकी जगह अब टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में तो नहीं नजर आ रही, लेकिन इसमें से रहाने शायद हो सकता है कि शायद यार ये होना अच्छा चाहिए, हमें ऐसा लगता है होना चाहिए, लेकिन हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत लोग होने चाहिए लेकिन वो फिर नहीं होते हैं। हाँ। और जिनका लगता है कि नहीं होने चाहिए वो होते ही रहते हैं। शुक्र करो केएल राहुल खुद इंजर्ड हो गए, वरना किसी की मजाल है कि कोई बाहर निकाल पाता उन्हें। हाँ, राहुल- किसी की मजाल है कि रोहित शर्मा को बाहर निकाल पाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं किसी है। की मजाल ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन 3 खिलाड़ियों के अलावा कोई और भी ऐसा बंदा है जिसको टीम से बाहर हो जाना चाहिए और वो जो प्लेइंग 11 में नजर नहीं आना चाहिए? तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और क्या इन्हीं 3 लोगों को भी बाहर जाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ। तो ये भी आप नीचे बता देना, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं, एकदम फुल एनालिसिस करके, तो वो सारी चीजें आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी अनकट को आप सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन है, और कमेंट तो आप करते हो क्योंकि प्यार बहुत है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं अनकट।